पता नहीं कौन मनहूस कमबख्त हमरा ब्लाउज चोरी करके ले गया। अब बताइए कैसा घोर कलयुग आया है। हाँ, आज तक तो हम सुने थे कि चोर जो है गहने और पैसों का चोरी करते हैं, हमरा ब्लाउज ही चोरी करके ले गए। ऐसा घटना हमरे ही साथ होना था, पहली बार सुने। भाभी जी, कौन सी घटना हो गई आपके साथ? वैसे खुद आप अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत घटना है। आका बोले। भाभी जी, अभी आप किसी घटना का जिक्र कर रही थी, क्या घटना हो गई आपके साथ? अब वही तो देखिए ना भरभूति जी, हमरे बाथरूम से हमरा ब्लाउज चोरी होएगा। बा बताइए क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप? आपका ब्लाउज चोरी हो गया? और भाभी जी, इतनी बेशकीमती चीज आपने खुले में क्यों रख छोड़ी थी? अरे कौन कमबख्त दिल जला आपका ब्लाउज ले गया होगा और एंजॉय कर रहा होगा। भाई गॉड, लेकिन एंजॉय कैसे कर रहा होगा? भाभी जी देखिए, आज तो आप जानती हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। वो आपका ब्लाउज पहन के डांस वांस कर रहा होगा, उसे रील डाल दी होगी उस पे सोशल मीडिया पे। अरे डांस? हाँ, लेकिन तो वो तो मर्द होगा ना। हो सकता है औरतनुमा मर्द हो भाभी जी। लेकिन मर्द हुआ तो भाभी जी आप तो जानती हैं ना कि देख सोशल मीडिया का जमाना है। उसने डांस की कोई रील डाल दी होगी सोशल मीडिया पे और उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए होंगे। ही मस्ट बी रोलिंग इन मनी। हाँ, ये तो हो सकता है दिया। लेकिन का बताएं हम आपको, वो जो हमरा ब्लाउज था ना, वो हमरा बहुत अंडररेट ब्लाउज था। भाभी जी, अंडररेट सेंसर हो जाएगा। का बोले? भाभी जी आप फेवरेट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हमरा बहुत बहुत पसंदीदा ब्लाउज था वो, बहुत सारी साड़ियों पे वो चल जाता था। आप भी ढूंढिए ना वो ब्लाउज, अगर आपको कहीं मिले तो हमको बताइएगा। क्या हुआ? ये भी हमको कभी कभी समझ ही नहीं आते हैं। अब बताइएगा। भाई, गर्मी कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही है? हाँ तिवारी जी, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि शॉप पे बैठना मुश्किल हो गया भाभी जी। तो 5 मिनट बैठते हैं ना तो शरीर एकदम पसीने से तरबतर हो जाता है। आप अपने शॉप पे एसी वेसी क्यों नहीं लगवा लेते हैं? भाभी जी, आपने हमारी शॉप देखी तो है, छोटी सी जगह है, कहाँ एसी लगाएं? आप दूसरी बड़ी जगह क्यों नहीं ले लेते हैं? आपके पास कौन से पैसे की कमी है तिवारी जी? नहीं, ये बात तो सही है भाभी जी, ऊपर वाले की कृपा से हमें कोई कमी नहीं है, हम कहीं भी दूसरी जगह ले सकते हैं। लेकिन क्या है भाभी जी, ये जो जगह है ना जहाँ हमारी शॉप है, ये दरअसल हमारे लिए बहुत लकी है। जी चलिए एक्सरसाइज करते हैं, आप मुझे फॉलो करिएगा। जी भाभी जी, आपको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? कल आपने कितनी अजीब तरीके से एक्सरसाइज की। भाभी जी क्या है कि कल जो है ना, वो हमारा दरअसल मूड नहीं था, तो इसलिए बस। तो चलिए शुरू करें। भाभी जी, नहीं भाभी जी, काहे का चोर? इतने सालों में दिल तो चुरा नहीं पाया आपका। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, मैं चोर नहीं हूँ, भरभूति हूँ आपका। कांट यू सी? आप तो चोर नहीं है, लेकिन आपकी बीबी अनीता जी चोर हैं। एक्चुअली नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। हाय दिया, हमको कोनो एवरलास्टिंग नहीं हुआ है। भाभी जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं, हम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे उनको सांप में, गहनों की दुकान में, वो कंटेनर साहब की बीवी के पर्स में से हार चुराते हुए देखे हम उनको। भाभी जी, वो कमिश्नर साहब कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, कई बार आंखों देखा भी झूठा साबित होता है। लेकिन ये झूठ नहीं है, ये 16 आने सच है। बोल तो रहे हमारी आंखें कोनो बटन नहीं है। अनीता जी हार चुराई हैं, चुराई हैं, चुराई हैं। ओके ओके ओके, मैं मान लेता हूँ कि अनु ने हार चुराया, लेकिन भाभी जी क्या लगता है आपको कि उसने जानबूझ के किया होगा? वो हार उसने जानबूझ के चुराया होगा? तो और का मजबूरी है उनका? भाभी जी, मजबूरी वो भैंस होती है जो मौका देखते ही इंसान के उसूलों की घास चर जाती है। दिया, आप भैंस कब पाल लिए? भाभी जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अनीता जी चोरने के साथ साथ बेवफा भी हो गई का? क्या ऑफ ट्रैक क्यों हो जाती है? ट्रैक पे रहिए ना प्लीज। आप क्या बोलते हैं? हमरे कुछ समझ नहीं आता है।
सीधा बात कीजिए। ठीक है भाभी जी, मैं आपको साफ साफ समझाता हूँ। हाँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करें। ओह गॉड, यू आर लुकिंग सो हॉट। आंख बंद करिए, कितनी हॉट लग रही है भाभी जी। मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी, मैं आपकी आंखें भीख मांगता हूँ। कोई दिया ना ही रोइए, ना ही तो हमको भी रोना आ जाएगा। भीख गया। आका बोले मैंने कहा भाभी जी, भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। रोइए ना ही, हम अभी रात का रोटी लाते हैं। भाभी रोटी की भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे इमोशनल भीख मांग रहा हूँ, इमोशनल भीख। क्या चाहिए? भाभी जी बस इतना कीजिए कि आप अनु के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिए, बस ये भीख दे दीजिए आप प्लीज। नहीं, हम ना ही कर सकते। आपको पता है हम हमेशा जो है सच का साथ देते हैं, आप हमको ना ही रोक सकते। लड्डू के भैया की कसम आपको। वो कसम का हम पर कोनो असर ही ना ही होगा। क्यों असर नहीं होगा? ओह माय गॉड, ओवरनाइट चंटू हो गई आप तो। आका बोले मैंने कहा भाभी जी आपने वो, ओके ऑलराइट, कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी जी आपको चुटकी भी नहीं आती? चुटकी आता है ना? बजाइए ना, बजाइए ना आपको लड्डू के भैया की। अभी किसी का भी कसम दीजिए आप हमको। भाभी जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। नहीं, आप जाइए यहाँ से। हम जो है पुलिस को शिकायत तो जरूर करेंगे। जाइए। भाभी जी प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए बोल रहे भरभूति जी चले जाइए, नहीं तो हम पुलिस में ये भी शिकायत करवा देंगे कि आप अनीता जी का साथ दे रहे हैं, उनको उनकी गलती को, उनके जुर्म को छुपाकर। आई थिंक आई शुड। जाइए। अभी प्लीज सोचिएगा जरा फिर भी एक बार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे हाँ, आइए। चाच, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। भाभी जी को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरी एक ना मानी। बहुत समझाया मैंने, बल्कि तिवारी जी की कसम दी उनको, तब भी नहीं मानी। यार इसको भी कुछ नहीं समझती है। अरे कुछ नहीं समझती, ठोकर में रखती है इनको। आज मालूम पड़ा मुझे। अरे यार देखिए, ये समय ताना देने का नहीं है, समझे? हमें किसी भी हाल में भाभी जी को जेल जाने से बचाना है, क्योंकि अगर अंगूरी ने पुलिस स्टेशन में जाकर कह दिया कि भाभी जी चोरनी है, तो 2-3 साल के लिए भाभी जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं बहू जेल नहीं जाएगी, बहू जेल नहीं जाएगी। एक हमारी अकेली कमेरी बहू है यार, अगर वो चली गई तो हमारी तो दाल रोटी छन जाएगी यार। प्लीज वो नहीं जाए। सुन कचड़ू, कच्चा बनियान बिल्कुल सही कह रहा है। अंगूरी को किसी भी कीमत पे हमें रोकना होगा। अरे कैसे रोकूं चाच, कैसे रोकूं तो बताइए। मेरे पास एक तो आइडिया है। तो देना यार जल्दी। क्यों ना हम अंगूरी को क्लोरोफॉर्म सुंगा के कुछ दिनों के लिए ऐसे बेहोश कर दें या सुला दें, इस टाइप का। अगर आपने भाभी जी को क्लोरोफॉर्म सुखाने की कोशिश भी की ना, तो मैं आपकी बॉडी में इतना क्लोरोफॉर्म भर दूंगा कि आपको क्लोरोफार्मा हो जाएगा, समझे? अब बकवास किए चले जा रहे हैं आप। सही कह रहा हूं मैं। एक लेडी को जेल जाने से बचाने के लिए एक मासूम औरत की हत्या करना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर अंगूरी होश में रहेगी तो किसी हालत में भी नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, बहू को बाथरूम में बंद कर देते। नहीं, बाथरूम में भाभी जी का दम घुट जाएगा, और स्पेशली जब ये पहले होके आ गया हो, तब तो बेहोशी हो जाएंगी वो। अरे वो इतनी नाजुक भी नहीं है। भाभी जी, भाभी जी। हाय दिया, कौन है? आपका आशिक। आका बोले मैंने कहा भाभी जी आपका पड़ोसी। हाय दिया, अकाए आए हैं? भाभी जी, लड्डू के भैया को भले फिक्र ना हो आपकी, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप अंदर क्या क्या महसूस कर रही होंगी। अब भाई तो सच्ची, चलिए कौन तो है जो हमरा दर्द समझता है। भाभी जी मैं समझता हूँ दर्द आपका, बिल्कुल समझता हूँ दर्द आपका। अतः भाई तो भरभूति जी हम हमेशा बोलते हैं यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी आप नाइस पर्सन कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं खाना लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ खाना लाए हैं? जी जी। लेकिन आपको क्या लगता है हम कहीं यहाँ गुसल खाने में बैठकर जो है खाना खाएंगे? अब दरवाजा खोलिए ना, हम बाहर हवा में अच्छे से शांति से बैठकर ओके ओके, आई गॉट इट भाभी जी, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आइए भाभी जी, आइए प्लीज, प्लीज आइए।
थैंक यू भरभूति जी, आप हमको so happy to see you, भाभी जी। थैंक यू, आप हमको आजाद कर दिए। okay. अब हम आराम से पुलिस थाने जाकर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मम्मी, पानी पीजिए। हाँ, ठीक बात, थैंक यू। उल्लू बना दिया उन्होंने तो। नहीं कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ भाभी जी। क्या बात कर रहे हैं, आप भी थाने चलेंगे? बिल्कुल चलूंगा भाभी जी, लेकिन देखिए मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो अन्नू मुझे गोली मार देगी। और मैं आपको पर्सनली लेके चलूंगा पुलिस स्टेशन। ठीक बात, थैंक यू। लगता है लड्डू के भैया आ रहे हैं भाभी जी, अब एक काम करिए और अंदर जाइए, मैं ठिकाने लगा के आता हूँ उनको। लेकिन हमको हटना है। मुझे आई भाभी जी, मुझे आई, प्लीज पकड़िए इसको, प्लीज प्लीज अंदर जाइए, अंदर जाइए। ठीक बात, यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी नाइस कहना चाह रही है, प्लीज गो इनसाइड। प्लेट भी ना आई दी भरभूति जी भी। अब भरभूति जी, भरभूति जी, क्या भाभी जी? आप हमको फील कर गए का? भाभी जी आई वुड लव टू। और क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो आप फूल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं आप, हमको उल्लू बना दिए ना। नहीं भाभी जी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ओके? हमको आपसे बात ही नहीं करना है, फुट भरभूति है। भरभूति है, दैट्स नॉट भाभी जी। भाभी जी क्या बोला अभी आपने? हमको आपसे बात ही नहीं करना है, जाइए। Thank God, she's dumb. अम्मा जी,